हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। राइट है बच्चों। सो ये सभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी से अलग हैं। कोशिश ये है कि जैसे हम लोग वन शॉट में सभी एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करा देते हैं, लेकिन एनसीईआरटी से अलग भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं या जो एग्जाम्पलर में मौजूद हैं, जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर में दिए हुए हैं। तो ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में आते रहे हैं, जिनकी एग्ज़ाम्स में हमेशा आने की संभावना रहती है, ऐसे आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। सो बच्चों, ये जो टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये हमने लिए हैं ओसवाल गुरुकुल मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक से, ठीक है ना। बट आपको तो पता ही है कि ऐसे 20 क्वेश्चंस तो नहीं हो सकते, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जो कि आपको मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक से आपको प्रैक्टिस करना है। दिस इज ओसवाल गुरुकुल मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक। और इसके अंदर बच्चों आपको जो भी आपके कंसर्न रहते हैं, जैसे आपको एग्जाम्पलर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं, वो सब मिल जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। एग्जाम्पलर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे बच्चों इसके अंदर। आपको पीवाईक्यूज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके अलावा जितने भी फॉर्मेट्स आपके सीबीएसई सैम्पल पेपर में मेंशन्ड हैं, एमसीक्यू, केस स्टडी क्वेश्चंस, एजर्शन, रीजंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इट्स अ वंडरफुल पैकेज ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। सो आइए क्वेश्चंस पे प्रोसीड करते हैं, चलते हैं आगे। ओके स्टूडेंट्स, तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, सभी लोग वीडियो को पॉज करके एक बार रीड करने की कोशिश करेंगे। तो कहता है द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 65 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसा होता है बच्चों, जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं, राइट। जिसमें दो साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। सो द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, सो अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो लेट्स से ये जो इक्वल साइड्स हैं ये x और x हो गई और ये y हो गई। सो 2x प्लस y, यानी कि पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज व्हाट, इट इज 65 सेंटीमीटर दे रखा है। एंड द अनइक्वल साइड, जो अनइक्वल साइड है, देखो ये दोनों तो इक्वल साइड है, वो कह रहा है अनइक्वल साइड इज thrice as large as each of the equal sides. So thrice as large as each of the equal sides, ठीक है ना। So यहाँ से आपको दो इक्वेशन मिल गई बच्चों। वो कह रहा है कि the length of these sides are, तो सिंपल है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। y की वैल्यू, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। सो देखिए आपको मैं एक बात बता देता हूँ, y की जगह 3x रख देंगे। जितने भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में क्वेश्चंस होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस होंगे, जिसमें इक्वेशन बनाना ही थोड़ा सा टफ काम होगा। एक बार इक्वेशंस आ गई फिर तो आपको पता ही है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड से आप उसको सॉल्व कर ही लेंगे, राइट है बच्चों। तो 5x इज इक्वल टू 65 एंड x की वैल्यू हो जाएगी 5 कम 5 5 3 15, राइट है बच्चों। इट इज x इक्वल टू 13। सो अगर x की इक्वल टू 13 हो गया तो एक साइड आपकी 13 हो गई, ये भी साइड आपकी 13 हो गई। अच्छा y क्या है, y 3 टाइम्स ऑफ x है, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ 13, यानी कि y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 39 हो जाएगी बच्चों। सो यानी कि y की वैल्यू 39। तो तीन साइड्स कौन कौन सी हो गई, 13 13 एंड 39, राइट। सो 13 13 एंड 39। सो ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों, चलें आगे, जल्दी से बता दीजिए, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी को क्लियर है क्या? जल्दी से बता दीजिए प्लीज। परफेक्ट है, वेरी गुड बच्चों। सो आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ओके कहता है इफ द पेयर ऑफ, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कहता है इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देन द वैल्यूज ऑफ m एंड n आर रेस्पेक्टिवली। सो इस तरह के क्वेश्चंस कंपेयरिंग द रेशियोज से आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखिए अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं तो कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ठीक है। नाउ a1 अपॉन a2 जो x का कोफिशिएंट है, सो 2 अपॉन m प्लस n विल बी इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, b2 कितना है, इट इज 2m माइनस n का साइन देख लेंगे, प्लस है ना, सो 2m माइनस n, ठीक है, राइट है बच्चों, इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। सो देखिए c1 कितना है 11,
अच्छा देखिए, सबसे अच्छी चीज़ जो है ना, देखिए इस क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि आपको A1 B1 C2 लेने ना आए, तो आप दोनों इक्वेशंस को लिख लीजिए, है ना। सो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, और दूसरी इक्वेशंस भी लिख लीजिए आप, m प्लस n इंटू एक्स प्लस 2m माइनस n इंटू वाई इज इक्वल टू -33 उधर जाएगा, +33 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो दोनों इक्वेशंस को सेम फॉर्मेट में लेना है। या तो आप दोनों इक्वेशंस को ऐसे लें, ax प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। या तो दोनों इक्वेशन इस फॉर्मेट में होनी चाहिए, या फिर आपकी दोनों इक्वेशन आपकी इस फॉर्मेट में होनी चाहिए। ठीक है ना, या तो दोनों की दोनों इक्वेशन आपकी इस फॉर्मेट में होनी चाहिए। ये फॉर्मेट है, राइट है। कोई ये कहेगा कि C1 उधर जाके सर नेगेटिव हो जाएगा, नहीं, ये फॉर्मेट है। ठीक है, सो या तो इस फॉर्मेट में लेंगे दोनों इक्वेशंस या इस फॉर्मेट में। तो हमने इस फॉर्मेट में दोनों इक्वेशंस को लिया। जब हमने इस फॉर्मेट में दोनों इक्वेशंस को लिया तो देखिएगा यही आपका A1 है ना, y का कोफिशिएंट आपका B1 है, यही आपका A2 है, यही आपका B2 है, यही आपका C1 है और यही आपका C3 है। फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए आपको भी पता है कंडीशन ये लगेगी। सो 2/m प्लस n बराबर 3/2m माइनस n बराबर 11/33। अब देखिए पेयर को सॉल्व करेंगे ना, m और n का वैल्यू चाहिए तो पेयर वाइज सॉल्व करेंगे। एक बार इसको और इसको ले लीजिए, यानी कि 2/m प्लस n, राइट, एंड 11/33 को 11×33 यानी कि 1/3 ले सकता हूँ। सो ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक इक्वेशन आपके पास आ गई, m प्लस n इज इक्वल टू 6। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, उसके बाद आप इन दोनों का पेयर ले लीजिए, यानी कि 3/2m माइनस n बराबर 11/33 यानी कि 1/3। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे 2m माइनस n इक्वल टू 9। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? अब क्योंकि हमसे m और n पूछा गया है, हमसे m और n पूछा गया है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। m और n हमसे पूछा गया है, तो m प्लस n इक्वल टू 6 ये फर्स्ट इक्वेशन, और 2m माइनस n इज इक्वल टू 9 ये सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं तो n एलिमिनेट हो जाएगा, ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड। सो 2m प्लस m 3m हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 और 6 15। m की वैल्यू आ जाएगी 3 5 15। ठीक है, और अगर m की वैल्यू आपके पास 5 आ गई तो इक्वेशन 1 में पुट करो, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। सो m की वैल्यू 5 प्लस n इक्वल टू 6, सो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। सो m 5 n 1। ठीक है, सो ऐसे करके आप आंसर लिख देंगे। क्लियर है बच्चों? जल्दी से बता दीजिए, परफेक्ट है आपको सभी को? वेरी गुड, चलें आगे। चलिए, सो आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। अब हम लोग चलेंगे थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है ना। सो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। सो m इक्वल टू 5 एंड n इक्वल टू 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, सो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जरा देखेंगे सभी लोग। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सभी लोग देखेंगे भैया। कहता है अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, एक नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स। ओके, ठीक है। अब देखिए कोई भी नंबर, लेट्स से 2 डिजिट का कोई नंबर है 29, तो इसको आप कैसे लिखते हो? 2 इंटू 10 प्लस 9। सो अगर मान लो अननोन नंबर है एक्स वाई, तो उसको कैसे लिखेंगे? x इंटू 10 प्लस वाई, ऐसे करके लिखेंगे ना अननोन नंबर को। सो अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, सो लेट अ 2 डिजिट नंबर भी, 2 डिजिट नंबर को हम लोग कैसे लेंगे बच्चों? एक्स वाई के तौर पे नहीं लेंगे हम लोग, 10x प्लस वाई बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, द सम ऑफ द डिजिट्स इज 12। तो इसका और इसका सम कितना है बच्चों? 12 है। ठीक है, ओके। एंड द यूनिट डिजिट, है ना, डिजिटल नहीं डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट व्हेन डिवाइडेड बाय 10th डिजिट। ठीक है, सो जो यूनिट डिजिट है, देखिए यूनिट डिजिट क्या है? ये है, और 10 डिजिट क्या है? ये है। 10th डिजिट कौन सी है? ये है। तो कह रहा है जब यूनिट डिजिट व्हेन डिवाइडेड बाय 10th डिजिट, यानी कि जब y को हम लोग x से डिवाइड करेंगे, गिव्स द रिजल्ट एज 3, तो यानी कि इट इंप्लाइज y इक्वल टू 3x। ठीक है, अब देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। कह रहा फाइंड द नंबर, तो नंबर बता देंगे भैया। नंबर क्या है भैया? देखिए बहुत ही सिंपल है। अगर y की वैल्यू हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में रख दें,
सो x प्लस वाई की जगह हम लोग क्या रख देंगे, 3x रख देंगे. सो इट इज 12. तो 4x बराबर 12 आ गया बच्चों, x की वैल्यू 3 आ गई. एंड देन द मोमेंट x की वैल्यू 3 आ गई, सो x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y इक्वल टू 3 इंटू 3, यानी कि y कितना आ गया, 99 आ गया. सॉरी 9 आ गया, सॉरी 99 कह रहा हूँ, y इक्वल टू 9 आ गया. सो यानी कि नंबर हमारा क्या रहा भैया, नंबर हमारा क्या होगा, आप बताइए जल्दी से मुझे, नंबर क्या होगा, 10x प्लस वाई, यानी कि 10 इंटू एक्स प्लस वाई, यानी कि 30 प्लस 9, यानी कि 39. 39 एक ऐसा नंबर है जिसमें अगर दोनों डिजिट्स को ऐड की जाए तो 12 आ जाएगा, और यूनिट डिजिट को अगर 10 डिजिट से डिवाइड किया जाए तो 3 आ जाएगा. तो यानी कि दोनों कंडीशन को फुलफिल करता हुआ हमारे पास नंबर क्या आ गया, 39 आ गया बच्चों. क्लियर है बच्चों, जल्दी से बताइएगा. परफेक्ट है, क्लियर है सभी को. चलें आगे. वेरी गुड बच्चों, वेरी वेरी गुड बच्चों. आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं. 4th क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है. चलें आगे, चलें. वेरी गुड. 4th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. सो 4th क्वेश्चन देखते हैं. कह रहा सॉल्व फॉर x एंड y. देखिए ये किस तरह का क्वेश्चन है, x और y के लिए हमें सॉल्व करना है. सो एक इक्वेशन ये हो गई है ना, इक्वेशंस को दोबारा लिख लेते हैं, इक्वेशंस को दोबारा लिख लेते हैं ना. लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है. अब आपको क्या करना है, देखिए एलिमिनेशन अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप एलिमिनेशन करना चाहते हैं तो सेकंड इक्वेशन को n से मल्टीप्लाई कर लो बोथ साइड. सो nx प्लस ny बराबर 2mn. लेट्स से दिस इज द थर्ड इक्वेशन. अब अगर बच्चों आप फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को ऐड करोगे तो n एलिमिनेट हो जाएगा, है ना, y एलिमिनेट हो जाएगा. सो ऐड फर्स्ट एंड सेकंड. सो देखिएगा, जब फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड प्लस थर्ड का लेफ्ट हैंड साइड, थर्ड का लेफ्ट हैंड साइड, है ना, थर्ड का लेफ्ट हैंड साइड. सो nx प्लस ny, फिर फर्स्ट का राइट हैंड साइड प्लस थर्ड का राइट हैंड साइड, ठीक है. सो ny से ny गया, दिस इज m प्लस nx, ठीक है. एंड दिस इज m प्लस n का होल स्क्वायर, राइट है बच्चों. सो m प्लस n से एक पावर गई तो x की वैल्यू आ गई m प्लस n. सो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना. इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे बोर्ड्स में पूछ लिए जाते हैं. सो आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि आप किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को डील करना है. सो एक बार आपके पास x की वैल्यू m प्लस n आ गई, सो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, लेट्स से कौन सी इक्वेशन में रख दें, इन इक्वेशन लेट्स से सेकंड, है ना, सेकंड इक्वेशन में रख देते हैं क्योंकि सेकंड इक्वेशन थोड़ी सी देखने में आसान है ना, सेकंड इक्वेशन देखने में थोड़ी सी आसान है. सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 2m. सो x की वैल्यू m प्लस n रख रहे हैं, प्लस y इक्वल्स टू 2m. नाउ m उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और n उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. सो y इक्वल टू m माइनस n. सो m प्लस n एंड m माइनस n आर द टू वैल्यूज ऑफ x एंड y. ठीक है भैया, क्लियर है क्या, परफेक्ट है, जल्दी से बोल दो, राइट है. वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड. सो ऐसे ही करके हौले 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 एक एक क्वेश्चन करके अपने को सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, ठीक है. होपफुली मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को. चलें आगे, जल्दी से बता दीजिए. वेरी गुड. सो आगे चलते हैं. लेट्स से 5th क्वेश्चन पे बात करते हैं ना, 5th क्वेश्चन, ठीक है. सो 5th क्वेश्चन पे बात करते हैं, 5th क्वेश्चन पे बात करते हैं. सो 5th क्वेश्चन, अच्छा 5th क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है. अच्छा 5th क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन हम लोग वन शॉट में भी किए थे, है ना, और इसमें साफ ऐसा लगता है कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 होगी, है ना. अगर आपके x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 कर दो तो देखो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, है ना. मतलब ऐसा क्वेश्चन हमने किया था. अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यार x की वैल्यू क्या आएगी, अरे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, ठीक है ना. सो बट फिर भी बच्चों को मतलब कंफ्यूजन रहता है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि इसके अंदर इरेशनल कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y है. तो बच्चे थोड़ा इस चक्कर में कंफ्यूज रहते हैं कि यार इसको सॉल्व कैसे करना है. तो भैया इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा यूनिक नहीं है, ठीक है ना. इट्स जस्ट लाइक अनदर क्वेश्चन, बिल्कुल जैसे और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग वैसे करेंगे. सो कहीं से भी x की वैल्यू निकालो. लेट्स से पुट लाइक फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना. लेट्स से फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सो √2x माइनस √3y इक्वल्स 0. सो √2x इक्वल्स टू √3y एंड x इज इक्वल्स टू √3 अपॉन √2y, ठीक है। अच्छा, यहां से आपने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली, आप इसको सेकंड इक्वेशन में रख दो. सो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2. सो देखिएगा √3 x की जगह मैं क्या रख दूंगा, x की जगह मैं क्या रख दूंगा बच्चों, इट्स √3 अपॉन √2 y, है ना. सेकेंड इक्वेशन में रख रहे हैं ना x की वैल्यू, माइनस √8y इक्वल्स टू 0. सो वॉट एवर इट इज लाइक 3 अपॉन √2 इज इक्वल्स टू √8y एंड हैंस 3 अपॉन √2. अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे. सो 3y इक्वल टू √8 इंटू √2 यानी कि दिस मच ऑफ y. 3y इज इक्वल्स टू 8 दूनी 16 में से स्क्वायर रूट कितना गया 4, है ना. 16 का स्क्वायर रूट 4. सो 4y, सो 3y इक्वल्स टू 4y. ऐसा कब हो सकता है, जब 4y माइनस 3y यानी कि y इक्वल टू 0. एंड वंस y इक्वल टू 0 पुट इन इक्वेशन नंबर लेट्स से थर्ड. जब आपका y 0 है सो पुट इन इक्वेशन नंबर थर्ड आपका x भी √3 अपॉन √2 इंटू 0, दैट मीन्स 0 ही आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा. क्लियर है बच्चों, जल्दी से बता दीजिए. क्लियर है क्या, जल्दी से बता दीजिए. ठीक है, क्लियर है, जल्दी से बता दीजिए. ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहां तक हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है ना. आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं. देखिए अब यहां पे कितने गंदे गंदे बड़े बड़े कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y दे रखे हैं, मतलब आदमी डर जाए. 152x माइनस 378y माइनस 378x प्लस 152y, है ना. आदमी डर जाएगा ना, ठीक है. बट ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए इनमें ना एक क्लू होता है. जब बड़े बड़े कोफिशिएंट्स हो तो इनमें एक क्लू होता है. कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे देखिए अगर कभी भी आप ध्यान से देखना, आपको इस तरह के बड़े कोफिशिएंट्स वाली एक ऐसी इक्वेशन मिले जिसमें कोफिशिएंट्स इंटरचेंज हो रहे हों, बच्चों बहुत ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूं. जब कभी ax प्लस by और bx प्लस ay टाइप की इक्वेशन मिले, मतलब जब कोफिशिएंट्स चेंज हो जा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला हिंट तो ये है कि आप इन दोनों इक्वेशन को सबसे पहले तो ऐड करो. उससे क्या होगा बताता हूं. उससे चीजें सिंप्लीफाई होंगी. तो फर्स्ट एंड 2 को ऐड करेंगे तो देखिए 152 माइनस 378 इतना x होगा, प्लस माइनस 378 प्लस 152 y होगा, एंड माइनस 74 माइनस 604. सो ये हो जाएगा माइनस का 678, ठीक है. ये 8 में से 2 गया 6 और 7 में से 5 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 226, ठीक है भैया. 8 में से 2 गया 6, 7 में से 5 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 2 माइनस का 226x और माइनस का 226y, ठीक है ना. ठीक है. अब देखिए नेगेटिव कॉमन ले लीजिए तो ये सब पॉजिटिव हो जाएगा. नहीं आई बात समझ में. अगर आप नेगेटिव कॉमन ले लेंगे तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव खत्म. सो बेसिकली आप 226 भी कॉमन ले लीजिए तो ये x प्लस वाई बराबर 678, और 226 जब इसके नीचे जाएगा तो ये 3 टाइम्स कट जाएगा. सो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन क्या आई, x प्लस वाई इक्वल टू 3, x प्लस वाई इक्वल टू 3. तो जब भी कभी इस तरह की इक्वेशन मिले जहाँ पे कोफिशिएंट्स इंटरचेंज हो रहे हो तो पहले ऐड कर दो और उसके बाद फिर सब्ट्रैक्ट कर दो. अब सब्ट्रैक्ट करने की भी बारी आ गई. चाहे तो अब आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि यहाँ से x या y की वैल्यू निकाल के आप पुट कर दो, सॉल्व कर दो, है ना. चाहे तो x या y की वैल्यू निकाल के आप इक्वेशन में पुट कर दो और सॉल्व कर दो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि अभी आपने फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को ऐड किया है. अभी क्या किया है आप लोगों ने,
फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड किया है। अब आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो क्या होगा देखिएगा, 152 प्लस 378 एक्स, फिर माइनस 378 माइनस 152 वाई, है ना। सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ भैया सिंपल, तो 152 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना 378, और माइनस 74 प्लस 604, ठीक है ना। तो पहले ऐड करना है फिर सब्ट्रैक्ट। अब देखना, 8 2 10 का 0 हासिल को 1, 7 और 1 8, 5 13 का 3 का हासिल को 1, 3 और 1 4 और 1 5, 530 एक्स माइनस 530, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें तो ये प्लस हो जाएगा ना। देखिए ये सब इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस बाहर रह के ये प्लस हो जाएगा ना, प्लस। आप करके देखिएगा, फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके देखिएगा। सो 530 वाई, और इसको भी देखें तो 4 में से 4 गया 0, और 600 में से 70 गया तो 530। अब 530 डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, सो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो रादर देन इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशंस को सॉल्व करने की जगह अब मेरे पास पहली इक्वेशन ये है, बल्कि तीसरी इक्वेशन ये है, और चौथी इक्वेशन ये है। तो मैं अब इन दोनों को सॉल्व करूंगा। अब देखो, x प्लस वाई और x माइनस वाई को सॉल्व करने का कितना अच्छा तरीका है, ऐड थर्ड एंड फोर्थ। जब थर्ड एंड फोर्थ को बच्चों ऐड करेंगे तो x प्लस वाई लेफ्ट हैंड साइड है, प्लस यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड x माइनस वाई, फिर राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड सब जोड़ेंगे, सो 3 प्लस 1, ठीक है बच्चों। देखिएगा, थर्ड एंड फोर्थ को ऐड कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ऐड होगा। y से y खत्म हो गया तो 2x बराबर 4, और अगर 2x बराबर 4 आ गया बच्चों तो x बराबर 2 आ गया। नाउ अगर x बराबर 2 आ गया बच्चों, सो अब आप x की वैल्यू 2 रख दो इक्वेशन 4 में। सो पुट x वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 4। सो व्हाट वी विल हैव, सो x की वैल्यू को 2 रखेंगे, माइनस y इज इक्वल टू 1। सो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 माइनस 1 1। सो y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2। सो x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1। ये दो इक्वेशंस हो गई बच्चों, क्लियर है क्या। x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1, है ना। तो ये दो वैल्यू हो गई, x इक्वल टू 2 y इक्वल्स टू 1। सो x इक्वल टू 2 y इक्वल्स टू 1 जो है हमारा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। एंड वो हम इसी क्वेश्चन में पुट करेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने के पूरे चांसेस रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस के, ठीक है। और आए भी हैं ना, प्रीवियसली आए भी हैं ना। तो यहाँ पे हाँ हमने लिखा नहीं है, बट ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। क्लियर है बच्चों, जल्दी से बताइएगा। परफेक्ट है, आगे चलें क्या, आगे चलें क्या, जल्दी से बता दीजिए। वेरी गुड, आगे चलते हैं। सो फर्दर प्रोसीड करते हैं 7th क्वेश्चन पे। ओ हो 7th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 7th क्वेश्चन क्या कहता है, 7th क्वेश्चन कहता है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। सो नो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है बच्चों, इट इज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ऐसे केस में हमारे पास पैरेलल लाइंस आती हैं, और पैरेलल लाइंस में क्योंकि एक भी कॉमन पॉइंट नहीं होता तो इसलिए एक भी कॉमन सॉल्यूशन हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए नहीं मिलता है ना। तो ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। ये किसकी कंडीशन है बच्चों, नो सॉल्यूशन की कंडीशन है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन है, तो ठीक है। सो अब देखते हैं दोनों इक्वेशंस को। 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 एंड 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2k प्लस 1। अब देखना बच्चों, a1 अपॉन a2 मतलब 3 अपॉन 2k माइनस 1, ठीक है, एंड इज इक्वल्स टू b1 क्या होगा बच्चों, इसका कोफिशिएंट है ना y का। सो 1 अपॉन k माइनस 1 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 यानी कि 1 अपॉन 2k प्लस 1। सो देखिए k की वैल्यू क्या होगी और क्या नहीं होगी, हम दोनों बातें बता देंगे ना। सो अगर हम लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों, अगर अब यहाँ पे 3 चीज़ें हैं बच्चों, है ना, 3 चीज़ें हैं। अगर मैं इसको और इसको आपस में क्या कर दूं, मतलब देखो 2 चीज़ें हैं इक्वल और एक चीज़ है अनइक्वल। सो 3 अपॉन 2k माइनस 1 बराबर अगर 1 अपॉन k माइनस 1 है, सो इट इज़ 3k माइनस 3 एंड इट इज़ 2k माइनस 1, ठीक है।
और 3 में से 2 के गया तो k बचा, और -3 उधर चला गया तो प्लस का 3 -1, सो k का वैल्यू 2 आ गया। सो उसने पूछा था डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। अगर k की वैल्यू 2 है, ठीक है, सो हमारे ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। आप चेक कर लो, k की वैल्यू अगर 2 है, सो 3/2 दूनी 4 -1 बराबर 1/2 -1, ठीक है ना। k की वैल्यू कितने, सॉरी गलत ले लिया क्या आपने, अपन ने गलत कर दिया क्या भैया। 3k - 3 इज इक्वल्स टू 2k - 1, 3k में से 2k गया k एंड 3 - 1 2, ठीक है, राइट है। चलिए अभी देखते हैं, ठीक है। और इज नॉट इक्वल, सही है, वो सही है यार, वो मेरे को कंफ्यूजन हुआ, सही है। सो 1 एक्चुअली हमने क्या करा ना, मैं क्यों कंफ्यूज हुआ मैं बताता हूँ आपको। k की जगह मैं 2 रख के देख रहा हूँ ना, सो 2 - 1, और इट इज़ नॉट इक्वल टू 1/2, और k की जगह मैं 2 रख के देख रहा हूँ। तो मैं कंफ्यूज क्यों हुआ मैं बताता हूँ आपको। मैं सिर्फ डिनोमिनेटर देख रहा था, तो मेरे को लगा कि 2 - 1 तो 1 होगा, और 2 2 4 - 1 3 हो जाएगा, तो मेरे को इसके लिए कन्फ्यूजन हुई। लेकिन मैंने देखा नहीं कि जब मैं इसको पूरे को सॉल्व करूँगा तो 2 दूनी 4 में से 1 गया 3, राइट। 1/2 - 1 इज नॉट इक्वल टू 2 दूनी 4 और 1 5, सो क्लियरली 1 इज इक्वल टू 1 इज नॉट इक्वल टू 1/5। तो k की किस वैल्यू के लिए ये लाइंस पैरेलल रहेंगी, 2 के लिए। सो इट विल बी k की वैल्यू 2 के लिए दोनों लाइंस पैरेलल रहेंगी, एंड हमारे पास नो सॉल्यूशन रहेगा बच्चों। और हमने वेरीफाई भी करके दिखाया आपको, हमने आपको, ठीक है। सो फॉर k इक्वल्स टू 2 दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस विल हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है। क्लियर है क्या, जल्दी से बताइएगा। चलें आगे, चलें, वेरी गुड बच्चों। सो ऐसे ही हमें इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं। इस तरह के क्वेश्चंस का अभाव है हमारे एनसीईआरटी के अंदर, है ना। और पुरानी एनसीईआरटी में तो फिर भी पहले काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हुआ करते थे, अब तो काफ़ी रिड्यूस कर दिए गए हैं, ठीक है। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में वो क्या कहता है बच्चों, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में वो क्या कहता है, कह रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सो देखिए, इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए आपके पास a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है। सो इस तरह का एक क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, है ना। अगर मैंने ये दोबारा लिया है तो इसमें क्या खासियत है देखते हैं, है ना, कुछ तो खासियत होगी। सो 2 × α x प्लस अल्फा प्लस बीटा y इज इक्वल्स टू 28, ये सेकेंड इक्वेशन है। सो इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए a1/a2 यानी कि 2/2 अल्फा विल बी इक्वल्स टू b1/b2 यानी कि 3/अल्फा प्लस बीटा एंड इज इक्वल टू c1/c2, तो 7/28। सो बच्चों देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। पहले हम इसको और इसको इक्वेट करके अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, और फिर इसको और इसको इक्वेट करके फिर हम लोग बीटा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। सो 2/2 अल्फा इज इक्वल टू 7/28, 2 से 2 कट गया, 7 चौक 28, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 4, ठीक है भैया। अल्फा की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। क्लियर है बच्चों, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अल्फा की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसका और इसका पेयर लेना है। 3/अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7/28, है ना। 7 चौक 28 हो जाएगा, सो ये 1/4 हो गया। अच्छा, अल्फा की जगह अपन क्या रख देंगे, 4 प्लस बीटा, ठीक है। सो इट इज़ 1/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 तिया 12, और बीटा इज इक्वल टू 12 में से 4 गया 8 आ जाएगा बच्चों। क्लियर है क्या, जल्दी से बोल दो। सो अपने पास अल्फा 4 और बीटा हमारे पास कितना आ गया है, 8 आ गया है, ठीक है ना। सो इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट ये था कि 2 वेरिएबल्स हमसे पूछे गए थे, ठीक है। जल्दी से बता दीजिए, चलें क्या आगे, जल्दी से बताइएगा। चलें बच्चों, आगे चलें क्या, हाँ जी, जल्दी से बोल दो ना, बोल दो ना ज़रा, दिल में हो मैं छुपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। चलें क्या, चलिए। तो 9th क्वेश्चन हमारे पास है। सो अगेन कुछ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन ही हैं, और ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड्स में काफ़ी आते हैं, है ना।
सो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा will the system of equation alpha x plus 3y is equal to alpha minus 3 and 12x plus alpha y equal to alpha has no solution? For what value of alpha? यहाँ पे no solution होगा, है ना. For what value of alpha हमारे पास no solution होगा. इक्वेशंस क्या क्या दे रखी हैं? इक्वेशंस दे रखी हैं 12x plus alpha y equal to alpha and alpha x plus 3y equal to alpha minus 3. So no solution के लिए क्या कंडीशन बताइए बच्चों आपको? A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 is not equals to C1 upon C2. ठीक है. So A1 upon A2 बच्चों, है ना. So it is alpha upon 12 बराबर B1 upon B2 यानी कि 3 upon alpha is not equals to alpha minus 3 upon alpha. ठीक है. So देखिए इन दोनों को अगर इक्वेट करते हैं, so alpha upon 12 बराबर 3 upon alpha. ठीक है. सो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 12 तिया 36 एंड अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इट इज प्लस का 6 और माइनस का 6. अब क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सी वैल्यू सही है या दोनों वैल्यू सही है. देखिए अगर कोई क्वेश्चन मान लो टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आया है तो आपको देखना पड़ेगा कि यार ये दोनों वैल्यू सही हैं या कोई एक सही है. तो वेरिफिकेशन करेंगे. देखिए अगर मैं अल्फा की वैल्यू 6 लेता हूं तो यहाँ पे 6 अपॉन 12 आ जाएगा एंड 3 अपॉन 6 आ जाएगा एंड 6 माइनस 3 अपॉन 6. अब जरा चेक करिए बच्चों, ये भी 1 अपॉन 2 हो गया, ये भी 1 अपॉन 2 हो गया और ये भी ध्यान से देखिएगा 1 अपॉन 2 ही है. ओहो देखिए 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2. तो ये बात गलत है, हमने नॉट इक्वल टू का साइन लगा रखा है, ये बात गलत है. सो एक्चुअली अगर अल्फा की वैल्यू 6 होगी तो ये तीनों क्वांटिटीज इक्वल हो जाएंगी और इक्वल होने की वजह से ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस यानी कि कॉन्स्टेंट लाइंस का केस हो जाएगा. सो अल्फा की वैल्यू 6 नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. अल्फा की वैल्यू 6 नॉट पॉसिबल. अगर हम अल्फा की वैल्यू -6 लेते हैं तो देखिएगा -6 अपॉन 12 राइट है इज इक्वल टू 3 अपॉन -6 इज नॉट इक्वल टू -6 माइनस 3 अपॉन -6. तो देखिए -1 अपॉन 2 -1 अपॉन 2 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू प्लस का 9 अपॉन 6 9 अपॉन 6 यानी कि अगर हम लिखेंगे भी तो 9 अपॉन 6 को 3 3 जा 9 3 अपॉन 2. सो देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि x इक्वल टू -6 लेने पे आपका जो सॉल्यूशन है वो नो सॉल्यूशन आ रहा है यानी कि इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है. तो ये खासियत थी इस क्वेश्चन के अंदर, ये खासियत थी इस क्वेश्चन के अंदर, है ना. तो देखिए कोई भी दो क्वेश्चंस हम लोग डिफरेंट लेके चल रहे हैं. हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि आपको सेम क्वेश्चन ना कराए जाए, कोई भी दो क्वेश्चन आपको सेम ना कराए जाए. ठीक है. सो दैट इज व्हाट. अच्छा कुछ कई बार क्या होता है ना कि हम लोग बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस लेके आते हैं. ठीक है ना. जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब पे एक चलन है बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस कराने का. देखिए जो टफ है ज़रूरी नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम पैटर्न को देखते हुए किस तरह के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है. और दूसरी चीज़ क्या उनकी एनसीईआरटी में मौजूदगी है. अगर एनसीईआरटी में मौजूदगी है तो वो हम लोग वन शॉट में करा चुके हैं. लेकिन अगर एनसीईआरटी में मौजूद नहीं है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो कराना हमारा फर्ज है. ठीक है ना. सो इसीलिए क्वेश्चंस को डिफरेंट रखना, क्वेश्चंस को पेपर एग्जाम लेवल से रेलेवेंट रखना. ठीक है ना. और जो पूछा जाता है वो बच्चों को कराना उद्देश्य है. ठीक है बच्चों. सो 9th क्वेश्चन परफेक्ट है, क्लियर है भैया. सो एक्स की अल्फा की वैल्यू 6 नहीं हो सकती, अल्फा की वैल्यू -6 इज द ओनली राइट आंसर. ठीक है, क्लियर है. आगे चलें क्या. सो बच्चों यहां पे अब देखिए ऐसा क्वेश्चन हालांकि हमने पहले भी कराया है, आपको वन शॉट में भी कराया है. सो बेसिकली ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कई बार कैलकुलेशन बड़ी टफ हो जाती है. सो बहुत ही ध्यान से देखेंगे जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें आपका जो कोफिशिएंट्स हैं वो पॉइंट्स में आते हैं, तो क्या करने की ज़रूरत है. देखिए बच्चों कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे करते आए हैं वैसे ही आप करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है. आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं. सो फ्रॉम इक्वेशन 2 लेट्स से मैं एक्स की वैल्यू निकाल देता हूँ. ठीक है ना. सो ये भी इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लिए जाते हैं ना. ठीक है. तो अब देखिएगा बहुत ध्यान से 0.3x बराबर 0.9 माइनस 0.2y
और ये 0.3 जो है यहाँ से हट के अपॉन में चला जाएगा 0.3, ठीक है ना। तो x की वैल्यू 0.9 माइनस 0.2y अपॉन 0.3 हमारा x का वैल्यू हो गया। ये वैल्यू हमने सेकेंड इक्वेशन से निकाला है, तो कहाँ पे पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। सो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। सो 0.4, x की जगह क्या वैल्यू रख रहे हैं बच्चों हम लोग, ये वाली वैल्यू, यानी कि 0.9 माइनस 0.2y अपॉन 0.3, ठीक है। सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हो जाता है और बोर्ड्स में अक्सर करके पूछा जाता है। सो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, 4 निम 36, 0.36 माइनस 4 दूनी 12, सॉरी 4 दूनी 8, सॉरी। सो देखिए 4 और 2 0.08 आ जाएगा ना, ठीक है। दिस मच ऑफ y अपॉन 0.3। अच्छा, इधर देखेंगे बच्चों अगर हम लोग बहुत ही ध्यान से, सो ये हो जाएगा 6.5 प्लस 1.5y, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0.36 माइनस 0.08y। सो 0.3 किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तिया देखो 3 5 15 का 5 का हासिल को 1 3 6 18 और 1 19 और 1.95 आ जाएगा ना, 1.95 आ जाएगा प्लस 15 तिया 45 यानी कि 0.45 आ जाएगा, दिस मच ऑफ y। सो अगर मैं इधर लेके जाऊँ इसको या इसको इधर लेके जाऊँ, सो 0.36 माइनस 1.95 बराबर 0.08 इधर आ जाएगा, तो इट इज़ 53.53y हो जाएगा, है ना, 0.53y। और यहाँ पे 15 में से 6 गया 9 और 8 में से 3 गया 5, तो 1.59, ठीक है, ठीक है। इट इज़ इक्वल्स टू माइनस का 1.59 इज इक्वल टू 0.53y। सो 0.53 से ये क्वांटिटी 3 टाइम्स कट जाएगी। सो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 3। सो y की वैल्यू जैसे ही आपके पास माइनस का 3 आई, है ना, ध्यान से देखिएगा बच्चों, एक्चुअली माइनस का 1.59 अपॉन 0.53, है ना, देखिए 1.59 अपॉन 0.53। सो अगर आप इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9 3 पंजे 15, ठीक है। सो इससे 3 टाइम्स कट जाएगा। सो y की वैल्यू माइनस का 3। द मोमेंट y की वैल्यू आप माइनस 3 रखोगे यहाँ पे, सो 0.9 माइनस 0.2 इंटू माइनस का 3, ठीक है, अपॉन 0.3। सो इट इज़ 0.9 और माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 बटे 0.3, तो 9 और 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 15। सो लाइक 1.5 आ गया एंड 0.3, सो इट विल कम आउट 5, ठीक है, 5 ओनली। सो x की वैल्यू आ जाएगी 5। सो x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू -3। सो ऐसे क्वेश्चंस को कराने के पीछे उद्देश्य ये था कि आप लोग डरे नहीं, ठीक है ना, कि यार ये पॉइंट्स के अंदर कोफिशिएंट्स दे रखे हैं, हम कैसे मैनेज करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर करके बोर्ड्स एग्जाम्स में आता है। सो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करना है, जिसको बिल्कुल जैसे आप करते आ रहे हो वैसे ही। बस ध्यान रखना, जब पॉइंट से पॉइंट की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 9 चौक 36, तो 2 डेसिमल प्लेसेस आएंगे, ठीक है ना। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 डेसिमल प्लेसेस आएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करते समय बहुत ध्यान रखना है आपको, राइट है बच्चों, क्लियर है क्या। इस तरह के क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए, ठीक है। सो इसी के साथ हमने 50% क्वेश्चन कर लिए हैं। नाउ वी विल प्रोसीड टू द 11th क्वेश्चन, ठीक है ना। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे 11वां क्वेश्चन, है ना। कैसे करेंगे बच्चों इसको, x और y के लिए सॉल्व करना है। तो गंदी गंदी सी इक्वेशंस हैं। देखिए पहली इक्वेशन तो एज इट इज रहने देते हैं, है ना, इसको पहली इक्वेशन बोलते हैं। दूसरी इक्वेशन को थोड़ा स्ट्रेटेजिकली मल्टीप्लाई करते हैं ना, a प्लस बी इंटू एक्स और a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अच्छा, अब पहली इक्वेशन को देखो और दूसरी इक्वेशन को देखो। अगर हमें y एलिमिनेट करना है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि इक्वेशन 1 से सेकेंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर लो। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे। a प्लस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई, ठीक है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, माइनस
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इट इज ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी एक्स माइनस ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म हो गया एंड वी हैव गॉट, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ए प्लस बी वाई से ए प्लस बी वाई खत्म हो गया। सो यहाँ पे आ गया ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स, है ना, ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स। और राइट हैंड साइड में कितना आ जाएगा बच्चों, इट इज़ माइनस ऑफ 2ab माइनस 2b स्क्वायर। ठीक है, सो ए एक्स से ए एक्स भी खत्म हो गया तो माइनस का 2bx इज इक्वल टू माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसे करके। सो माइनस 2 से माइनस 2 भी खत्म हो गया और यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी, मतलब ए बी अपॉन बी ए और बी स्क्वायर अपॉन बी इज प्लस बी। सो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, a प्लस बी आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस बी आ गई। अब मुझे y की वैल्यू चाहिए, है ना, y की वैल्यू चाहिए। y की वैल्यू कहाँ से लेके आऊँगा मैं, देखिए अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ये वैल्यू इन इक्वेशन, लेट्स से इसको थर्ड इक्वेशन बोल देते हैं, है ना, मान लेते हैं। सो या फिर लेट्स से इन इक्वेशन 2 पे पुट करते हैं ना, 2 पे पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, है ना, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। सो a प्लस बी और x की जगह क्या रखेंगे, a प्लस बी, है ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखना बच्चों, इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गया एंड वी हैव गॉट, बहुत ध्यान से देखना, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट इज माइनस ऑफ a प्लस बी अपॉन 2ab। ठीक है, क्या हमारी वैल्यू सही है क्या, हमें डाउट है अपनी वैल्यू पे ना, हमें डाउट है अपनी वैल्यू पे। एक बार y को फिर से कैलकुलेट करके देखेंगे कहीं ये गलत तो नहीं है ना, y को फिर से कैलकुलेट करके देखेंगे, y को फिर से कैलकुलेट करके देखेंगे। ठीक है, y को फिर से कैलकुलेट करके देखेंगे। ठीक है, सो x की वैल्यू जैसे ही हमारे पास a प्लस बी आती है तो y को फिर से कैलकुलेट करके देख लेते हैं एक बार, है ना। सो y को जब हम लोग एक बार फिर से कैलकुलेट करेंगे बच्चों, y को एक बार फिर से कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज लेट्स से सेकंड इक्वेशन में पुट करके देखते हैं ना, सेकंड इक्वेशन में। सो a प्लस बी राइट इंटू x की वैल्यू इट इज a प्लस बी प्लस ए प्लस बी इंटू वाई। मुझे लग रहा था कि कुछ गलती हो गई मेरे से। ठीक है, अच्छा अब देखना बच्चों, इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए प्लस बी वाई। नहीं यार, गलती कुछ नहीं हुई है, बाकी सब कुछ ठीक है। सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया, वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ ए प्लस बी अपॉन 2ab, है ना। पहले मुझे डाउट था बट बिल्कुल सेकेंड टाइम भी वही वैल्यू आ रही है, परफेक्ट है। सो x इज इक्वल टू a प्लस बी एंड y इक्वल टू माइनस ऑफ a प्लस बी अपॉन 2ab। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या, जल्दी से बोल दीजिए प्लीज। चलें आगे, चलें आगे, जल्दी से बता दीजिए, चलें आगे। वेरी गुड बच्चों। सो आगे बढ़ते हैं, तो फटाफट से इसको नोट करेंगे ना सभी लोग फटाफट से नोट करेंगे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। वेरी गुड बच्चों। सो अब आगे बढ़ते हैं। Can I determine the value of a for which this system of equations has infinitely many solutions? तो देखिए ये पहले भी हम इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं, देखते हैं इसमें क्या डिफरेंट है। इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 होता है। ठीक है, सो देखिए ये a1 है आपका, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम फॉर्मेट में, ये b1 और ये c1, ये a2, ये b2 एंड ये c2। सो a1 अपॉन a2, है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा, a1 अपॉन a2 इज 2a माइनस 1
अपॉन A2 इज 3 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 B माइनस 1 एंड C1 अपॉन C2 माइनस 5 अपॉन माइनस का 2। ठीक है, सो अब A और B का वैल्यू निकालना है, तो देखिए एक बार इसको इससे कंपेयर करना पड़ेगा और एक बार इसको इससे कंपेयर करना पड़ेगा। सो 2A माइनस 1 अपॉन 3 को 5/2 से जब हम कंपेयर करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 2 टू ज़ा 4A माइनस 2 5 दिया 15। सो 4A इज इक्वल टू 15 और 2 17, A का वैल्यू हो जाएगा 17/4। ठीक है, और इसको कंपेयर करेंगे तो 3 अपॉन B माइनस 1। इसी तरह के क्वेश्चंस बोर्ड्स में ज़्यादातर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल से आते हैं। सो 2 3 ज़ा 6 5B माइनस 5। सो 5 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो 6 5 11 5B। सो B की वैल्यू हो जाएगी 11 अपॉन 5। ठीक है बच्चों, जल्दी से बता दीजिए, क्लियर है क्या? तो ये तो एक आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलें आगे, चलें जल्दी से बता दीजिए। चलिए, सो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो एक आसान क्वेश्चन था, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों 13th क्वेश्चन पे। अच्छा, 13th क्वेश्चन में भी वो कह रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ A एंड B फॉर विच दीज टाइप ऑफ इक्वेशंस। अब देखिए ये क्वेश्चन भले ही सिमिलर हैं, लेकिन हर बार चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, उल्टी सीधी टर्म्स आ जा रही है ना, उल्टी सीधी टर्म्स आ जा रही हैं। अब देखो, आप खुद सोचो, एक बच्चा इस क्वेश्चन को देख के बेवजह डर ही जाएगा कि यार ये क्या बवाल क्वेश्चन है ना। सो बेसिकली बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 और बराबर C1 अपॉन C2, और आपको क्या करना है, A और B का वैल्यू निकालना है। ठीक है, सो दिस अपॉन दिस क्वांटिटी, दिस अपॉन दिस क्वांटिटी एंड दिस अपॉन दिस क्वांटिटी। सो 2 अपॉन A माइनस B will be equal to 3 upon A plus B and will be equal to 7 upon 3A plus B minus 1। सो कैसे करेंगे बच्चों? देखिए ऑब्वियसली A और B निकालने के लिए, देखिए कभी भी दो अननोन्स है ना, अगर हमें A और B निकालना है, ठीक है, तो हमें मिनिमम 2 इक्वेशंस चाहिए, मिनिमम 2 इक्वेशंस, कम से कम हमें 2 इक्वेशंस चाहिए होंगी। सो अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं, सो ठीक है, 2 अपॉन A माइनस B इक्वल टू 3 अपॉन A प्लस B, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो 2 इंटू A प्लस B, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, इट इज 2A प्लस 2B इक्वल्स टू 3A माइनस 3B। ठीक है, सो 2A उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो 3A में से 2A गया A और 2B प्लस 3B यानी कि 5B। सो A इक्वल टू 5B एक रिलेशन आया। ठीक है, फिर अब इन दोनों को ले लो साथ में, इन दोनों को साथ में ले लो। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखिए इन दोनों को अगर साथ में ले रहा हूँ तो 3 अपॉन A प्लस B इज इक्वल टू 7 अपॉन 3A प्लस B माइनस 1। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा, सो 3 3 ज़ा 9A प्लस 3B माइनस 3 इज इक्वल टू 7A प्लस 7B। अब देखिए अगर मैं A की जगह 5B रख दूँ, A की जगह 5B रख दूँ, ठीक है, A की जगह मैं 5B रख दूँ अगर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, देखिएगा बहुत ध्यान से, 9 5 45B प्लस 3B माइनस 3, 7 5 35B प्लस 7B। सो फाइनली देखो मेरे पास क्या आ रहा है बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, 45 और 3 48B माइनस 3 इज इक्वल टू 7 और 5 42B। सो 48 में से 42 गया, ये हो जाएगा 6B बराबर 3। सो B की वैल्यू हो जाएगी 1/2, और द मोमेंट B की वैल्यू 1/2 आई बच्चों, सो A कितना है 5 ऑफ B, यानी कि 5 इंटू 1/2 दैट इज 5/2। सो ऐसे करके हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने, तो यानी कि भले ही कितनी भी भयानक भयानक टर्म्स वो आपको दे दे, कितनी भी भयानक भयानक टर्म्स आपको दे दे, लेकिन आपसे क्वेश्चंस इजीली ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, पेयर ले लेके सॉल्व करना है। ठीक है, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना आपको। चलें आगे, चलें बच्चों आगे, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलें आगे, ओके, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगेन वो हमसे क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, A और B का वैल्यू एज determine the value of A for which the given system of equations has infinitely many solutions, has infinitely many solutions। ठीक है, सो हमें यहाँ से A का वैल्यू चाहिए, तो बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे।
सो इन्फाइनाइटली सॉल्यूशंस के लिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. सो दिस अपॉन दिस यानी कि 2 अपॉन a माइनस 1 एंड 3 अपॉन a प्लस 2, 3 अपॉन a प्लस 2 बराबर 7 अपॉन 3a. ठीक है, कैसे निकालेंगे बच्चों? किसी को भी दो को कंपेयर कर लेंगे. ठीक है, सो 2 अपॉन a माइनस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस 2. सो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 2a प्लस 2 टू ज़ा 4 एंड 3a माइनस 3. सो 3a माइनस 2a a आ जाएगा और 4 और 3 7. सो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा. ठीक है, सो a का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया? 7 हो जाएगा. ठीक है, चलें आगे. तो ये तो आसान क्वेश्चन ही था. कह रहा है कि c की वैल्यू निकालो. तो ये जो क्वेश्चंस थे ना, ये सारे के सारे सिमिलर क्वेश्चंस थे ना, ये सारे के सारे सिमिलर क्वेश्चंस थे. सो cx प्लस 3y प्लस 3 माइनस सी इक्वल टू 0 एंड 12x प्लस cy माइनस सी इक्वल टू 0. सो c अपॉन 12 3 अपॉन सी. इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का केस में क्या होता है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. ठीक है, सो c अपॉन 12 बराबर 3 अपॉन c बराबर 3 माइनस सी अपॉन माइनस का c. सो अब देखिएगा, यहां पे बहुत ध्यान से देखने का. ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है. क्यों? क्योंकि जब आप इसको ऐसे लोगे, ठीक है, सो बवाला मचने वाला है ना. ये क्वेश्चन डिफरेंट है और क्वेश्चन से डिफरेंट है, तभी ये टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लिया हुआ भी है. अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो सी स्क्वायर बराबर, देखिएगा बहुत ध्यान से, ये c अपॉन 12 बराबर 3 अपॉन सी आ जाएगा. सो सी स्क्वायर बराबर 12 36 और c का वैल्यू प्लस और माइनस 6. ऐसा एक क्वेश्चन हमने शायद पहले भी किया है, शायद नहीं किया ही है. c का कौन सा वैल्यू लूँ? 6 लूँ कि माइनस 6 लूँ? देखिए, जब आप c का वैल्यू प्लस 6 लेंगे तो 6 अपॉन 12 बराबर 3 अपॉन 6 बराबर 3 अपॉन माइनस 6. इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए क्या होना चाहिए? तीनों क्वांटिटीज इक्वल होनी चाहिए, बट 6 दूनी 12 3 दूनी 6 ये इक्वल नहीं है. तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना, ये पॉसिबल नहीं है. और c की वैल्यू अगर मैं माइनस 6 लेता हूं बच्चों, c का वैल्यू अगर मैं माइनस 6 लेता हूं बच्चों ना, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, c का वैल्यू अगर मैं माइनस 6 लेता हूं तो माइनस 6 अपॉन 12 3 अपॉन माइनस 6 एंड 3 अपॉन माइनस c की जगह माइनस 6. सो इट इज, देखिएगा अब भी ये अनइक्वल हो रहा है. तो कह रहा फाइंड c इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. c की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी, है ना. देखिए क्वेश्चन हम लोग फिर से देख लेते हैं. cx प्लस 3y प्लस 3 माइनस सी इक्वल टू 0, 12x प्लस cy माइनस सी इक्वल टू 0. सो बच्चों c अपॉन 12 3 अपॉन सी और 3 माइनस सी अपॉन, देखिए ओहो सॉरी यहाँ पे बच्चों हमारे से गलती हुई, 3 माइनस सी अपॉन माइनस सी आएगा, है ना, 3 माइनस सी अपॉन माइनस सी आएगा. ठीक है, अब हमें c की दोनों वैल्यूज चेक करनी है ना. अब हमें c की दोनों वैल्यू चेक करनी है. तो c की वैल्यू अगर 6 लूंगा मैं तो 6 अपॉन 12 और 3 अपॉन 6 और 3 माइनस 6 अपॉन माइनस 6. सो दिस इज कितना हो जाएगा? माइनस 3 अपॉन माइनस 6 यानी कि 1 अपॉन 2. ठीक है ना. सो ये तो ट्रू है. अगर मैं c की वैल्यू को माइनस 6 ले लूंगा, सो यहां पे देखेंगे माइनस 6 अपॉन 12 और 3 अपॉन माइनस 6 और 3 माइनस c की वैल्यू माइनस 6 ले लूंगा मैं और माइनस माइनस 6, तो ये हो जाएगा 6 और 3 9/6. सो यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 3 अपॉन 2. सो दिस इज नॉट इक्वल. तो c इक्वल टू माइनस 6 नॉट पॉसिबल. तो ऐसे क्वेश्चन जो खासकर काफ़ी आते रहे हैं, उसमें ये भी देखना है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में अगर कभी किसी अननोन की वैल्यू हमारे पास एक से ज़्यादा आ रही है तो हमें वापस a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 की कंडीशन में चेक करके देखना है, और जहाँ पे तीनों क्वांटिटीज इक्वल हैं वही वैल्यू हम पास करेंगे, बाकी दूसरी वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे, ना, रिजेक्ट कर देंगे. सो यानी कि c इक्वल टू 6 इज द ओनली आंसर बच्चों. ठीक है, क्लियर है क्या? जल्दी से देखिए. वेरी गुड बच्चों, परफेक्ट है. सो देखिए मैं मानता हूं कि कुछ क्वेश्चंस आपको एक दो क्वेश्चंस ऐसा लग सकते हैं कि सर सिमिलर से थे, बट सी व्हेन वी पिक द क्वेश्चन
हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं देखते, हाउ क्वेश्चन अपीयर टू अस, क्वेश्चन बोर्ड के पैटर्न से कैसे हमें अपीयर हो रहा है। तो जब अपीयर होता है एंड हमें लगता है कि नहीं दिस इज द मोस्ट लाइकली क्वेश्चन, ठीक है ना, ये आ ही सकता है, सो वी पिक द क्वेश्चन। और कभी कभार पिकिंग में एक दो क्वेश्चन सिमिलर उठाए जा सकते हैं ना, ह्यूमन एरर, ठीक है। बाकी हर क्वेश्चन को डिफरेंट लेने की हमारी कोशिश रही है, ठीक है। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा प्यारा क्वेश्चन है, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। कैसे सॉल्व करेंगे भाई? देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग पहली इक्वेशन में एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई, राइट, प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर बी और प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू 0। सो पहली इक्वेशन हो जाएगी बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। ये पहली इक्वेशन है, ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, ओके। दूसरी इक्वेशन है बी एक्स माइनस ए वाई प्लस 2ab इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये दूसरी इक्वेशन है, ठीक है भैया। कैसे सॉल्व करेंगे जरा किसी के पास आइडिया है क्या? कोई बोलेगा क्या मेरे को आइडिया? कोई मुझे बोलेगा क्या आइडिया? जल्दी बोलिए। अगर मैं दूसरी इक्वेशन में b से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा और x खत्म हो जाएगा। या अगर मैं दूसरी इक्वेशन में a से मल्टीप्लाई कर दूं तो a स्क्वायर वाई खत्म होने के चांसेस हैं। सो दूसरी इक्वेशन में a से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस 2a स्क्वायर बी इक्वल टू 0। दिस इज थर्ड इक्वेशन। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं, सो देखिएगा बच्चों, मैं फर्स्ट इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, यानी कि थर्ड का लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगा और राइट साइड में तो 0 माइनस 0 0 ही रहेगा। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई माइनस 2a स्क्वायर बी इक्वल टू 0। नाउ बी स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर ए बी एक्स। अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो ए स्क्वायर वाई से ए स्क्वायर वाई खत्म हो गया, यानी कि खत्म। मेरे पास x निकालने की अपॉर्चुनिटी आ गई है ना, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी एक्स, सो बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी एक्स। बाकी क्वांटिटीज मैं उधर साइड ले जा रहा हूं ना, देखिए 2a स्क्वायर बी उधर ले जाऊंगा प्लस का हो जाएगा, है ना, ये उधर हो जाएगा जाके प्लस का, ये उधर जाके दोनों नेगेटिव हो जाएंगे ना, माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। सो यहाँ पे आ जाएगा 2a स्क्वायर बी में से एक स्क्वायर बी गया तो ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। और यहाँ से अगर मैं x कॉमन ले लूँ और ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए बी। सो अगर मैं b भी कॉमन ले लूँ तो b माइनस ए बी आ जाएगा और यहाँ से मैं अगर a भी कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे a माइनस बी आ जाएगा। सो बच्चों अगर बहुत ही ध्यान से देखेंगे, सो मैं अगर नेगेटिव a भी ले लूँ, है ना, तो ये b माइनस ए हो जाएगा एंड दिस इज x इंटू बी इंटू बी माइनस ए। और ऐसे जद्दोजहद करके b माइनस ए से b माइनस ए खत्म हो जाएगा, b से b खत्म हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का a। ओहो, x का वैल्यू आ जाएगा माइनस का a। अब x का वैल्यू जब आपके पास माइनस का a आ गया बच्चों, तो अब आप y का वैल्यू कहां से निकाल सकते हैं? देखिए, अब आप x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मान लो आप x का वैल्यू यहां पे पुट कर रहे हो तो b इंटू एक्स की वैल्यू माइनस का a माइनस ए वाई प्लस 2ab इक्वल टू 0। सो देखिए माइनस का ए बी है ना, सो माइनस का ए वाई माइनस का ए बी और प्लस का 2ab, तो यानी कि प्लस का ए बी बचा इक्वल टू 0, यानी कि ए वाई इक्वल टू ए बी, ए से ए खत्म तो y की वैल्यू b आ गई। ओहो, चेक कर लो मेरे भाई, चेक कर लो क्या, अगर x की वैल्यू माइनस ए है, x की वैल्यू माइनस ए है, ठीक है, सो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है ना, सो माइनस ए बी और प्लस 2ab, तो 2ab माइनस ए बी और
माइनस ए वाई इक्वल टू माइनस ए बी, यानी कि ए वाई इक्वल टू ए बी और ए से ए कट गया तो वाई इक्वल टू बी. सो ब्यूटीफुल क्वेश्चन, इट्स अ ब्यूटीफुल वंडरफुल क्वेश्चन, वंडरफुल क्वेश्चन बच्चों, मजा आ गया इस क्वेश्चन को देख के. बेहतरीन क्वेश्चन, ऑसम क्वेश्चन. ठीक है, फटाफट से इसको नोट करेंगे बच्चों. प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन. अब स्टूडेंट 17th क्वेश्चन देखते हैं. 17th क्वेश्चन में क्या है भैया, अगेन वो कह रहा है कि इसको सॉल्व करो, है ना. तो ऐसी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे. सो एलसीएम लिया हमने ए बी, इट इज बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 2. सो यानी कि बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 2ab है ना. सो देखिए बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये सेकेंड इक्वेशन कैसे काटेंगे भैया ना, कैसे काटेंगे. ठीक है, देखिए कभी भी मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था अगर कॉफिशिएंट्स चेंज हो रहे हो ना, इंटरचेंज हो रहे हैं, तो हम लोग, हमारे पास तरीके होते हैं सॉल्व करने के. लेकिन यहाँ पे कॉफिशिएंट्स इंटरचेंज नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बी कॉफिशिएंट जब चेंज हुआ तो नेगेटिव हो गया ना, तो इसका मतलब हमें एलिमिनेट ही करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा. सो एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या सोच रहा हूँ, इधर मैं, मान लो अगर मुझे y को एलिमिनेट करना है तो इधर मैं b से मल्टीप्लाई करूंगा और इधर a से. सो नई इक्वेशंस क्या आएंगी, इट इज बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई प्लस 2ab स्क्वायर, और इधर मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा तो a स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी स्क्वायर ए, है ना, यानी कि ए बी स्क्वायर. सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3rd एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4th. सो ऐड 3rd एंड 4th, ऐड करेंगे 3rd एंड 4th. सो देखिए ये दोनों क्वांटिटीज आपस में कट जाएंगी, है ना, ऐड करते समय. तो यानी कि क्या बचेगा, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स. ठीक है ना, एंड यहाँ पे क्या बचेगा, इट इज ए क्यूब 2ab स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, यानी कि प्लस ए बी स्क्वायर. ठीक है ना, ऐड करने पे. सो अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, अगर मैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि एक्स कॉमन ले लूँ लेफ्ट साइड से, एक्स कॉमन ले लूँ, और यहाँ से ए साइड ए कॉमन ले लूँ राइट साइड से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो देखिए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर गया, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ए आ गई. एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भैया, ए आ गई. ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ए आ गई. क्लियर है भैया, जल्दी से बता दीजिए. एक्स की वैल्यू ए आ गई. ओके, अब अगर x की वैल्यू a आ गई तो किसी भी इक्वेशन से y निकालना तो ज़रूरी है. सो चलो ठीक है, इसी इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से ही अपन क्या निकाल देते हैं, y निकाल देते हैं. तो पुट वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2. सो ax माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और x की वैल्यू कितनी रखूंगा, a, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, माइनस से माइनस कट गया, और b से ये पावर b कट गई. सो y इक्वल टू बी आ गया. ठीक है, अरे आराम आराम से काट लेना यार, y इक्वल टू बी आ जाएगा. तो x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू बी आर द आंसर. क्लियर है बच्चों, है अच्छे क्वेश्चंस, मजा आ रहा है क्या. ठीक है. सो एवरी क्वेश्चन इज हैंड पिक्ड बाय मी, है ना. सो मुझे पता है कि यार बच्चों को ना यार हर तरह का क्वेश्चन करा के चलो. ठीक है, ठीक है ना. ओके गाइस, तो आगे चलें क्या, आगे चल दें क्या, आगे चल दें क्या. वेरी गुड बच्चों, अब आगे चलते हैं. 18th क्वेश्चन, ये कुछ क्वेश्चन है, ऐसा एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी मौजूद है, राइट. अच्छा क्वेश्चन है. कह रहा था सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66. अब सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, एक तो देखिए कोई भी 2 डिजिट नंबर है उसको हम कैसे लिखते हैं, 2 इंटू 10 प्लस 9, है ना, ऐसे. सो अगर कोई 2 डिजिट नंबर है तो उसको x इंटू 10 प्लस वाई करके लिखेंगे ना. ठीक है ना. सो सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, तो लेट 2 डिजिट नंबर बी 10x प्लस वाई, एंड ऑन रिवर्सिंग द डिजिट y इधर जाएगा, x इधर आ जाएगा, तो ये y इंटू 10 प्लस x हो जाएगा. सो ऑन रिवर्सिंग द डिजिट ये हो जाएगा 10y प्लस x. कह रहा है इनका जो सम है
द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, यानी कि इनका जो सम है, दोनों का जो सम है, राइट, वो 66 है, ठीक है ना। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, यानी कि ये जो नंबर का डिफरेंस है, x और y का जो डिफरेंस है, मान लेते हैं x बड़ा है y छोटा है, मान लेते हैं। सो x माइनस वाई कितना दे रखा है आपको, 2 दे रखा है। सो दूसरी इक्वेशन क्या हो गई, x माइनस वाई इक्वल टू 2, है ना। लेट x इज ग्रेटर देन y, है ना, ऐसे, ठीक है। सो अब एक इक्वेशन तो ये हो गई भैया, एक इक्वेशन तो ये डिजिट, उसने कहा था इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, तो दोनों डिजिट्स का डिफरेंस कितना है, 2 है ना। सो x बड़ा है तो x माइनस वाई कितना हो गया, 2 हो गया। सो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11x प्लस 11y बराबर 66। तो यानी कि एक इक्वेशन यहाँ से जो आ रही है वो आ रही है x प्लस वाई इक्वल टू 6, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2 मान लिया मैंने, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व करते हैं ना, सॉल्व करते हैं। सो सॉल्व करेंगे तो दोनों को ऐड कर लो, है ना, ऐड 1 एंड 2, ठीक है। सो 2x बराबर 8 हो जाएगा और x की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है ना। और जैसे ही x की वैल्यू 4 आई, सो पुट इन इक्वेशन 1, सो x प्लस वाई इक्वल टू 6 होता है। सो x की वैल्यू 4 लेंगे, 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, सो y इक्वल टू 6 में से 4 गया 2, सो 4 2। सो यानी कि नंबर क्या होगा, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। तो देखिए ऐसे कितने नंबर्स होंगे, एक तो 10x प्लस वाई, यानी कि 10 इंटू 4 प्लस 2, सो 10 चौक 40 और 2 42, ठीक है ना। ये देखा ना, ऐसे कितने नंबर्स होंगे, 10 दूनी 10 चौक 40 प्लस 2, यानी कि 42 होंगे। लेकिन ऐसा एक बात सोचो ना, मान लो नंबर आपने ये लिया होता और रिवर्सिंग द डिजिट करके ये आता, तो यानी कि दोनों बात उल्टी है। सुनो 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 सुनो, एक नंबर तो 42 हो गया, ठीक है ना, लेकिन अगर आप इसका उल्टा करोगे तो भी ट्रू है। क्यों क्यों ट्रू है, क्योंकि देखो अब अगर आप 24 प्लस, अब देखो दो नंबर्स कैसे हैं, ये दो नंबर्स कैसे हैं, 24 और उसका उल्टा 42 ऐड करोगे तो 66, और दो नंबर में डिफरेंस जो है 2 और 4 का जो डिफरेंस है वो कितना है, डिफरेंस कितना होता है 2, ठीक है ना, डिफरेंस होता है मॉडुलस 2 - 4, ठीक है ना। सो अब देखिएगा, देखिए उसने कहा हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। सो एक तो 42 और एक 24, ये दो नंबर्स क्यों आ रहे हैं, ये दो नंबर्स क्यों आ रहे हैं बच्चों, ये दो नंबर्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि सोचो आपका ओरिजिनल नंबर तो यही था ना, आपका ओरिजिनल नंबर तो यही था, उसके हिसाब से तो 42 आंसर आ रहा है, उसके हिसाब से तो 42 आंसर आ रहा है। अब सुनो, अब आपकी पहली क्वेश्चन तो थी x प्लस वाई इक्वल टू 6। अच्छा, जब उसने कहा कि डिजिट्स का डिफरेंस 2 है तो मैंने x को बड़ा मान लिया था और y को छोटा मान लिया था, तो दोनों का अंतर 2 हो गया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि केस 2 में, दूसरा केस ऐसा भी तो हो सकता है ना, मान लो ये केस 1 रहा, मान लो ये केस 1 रहा, दूसरा केस ऐसा भी तो हो सकता है ना कि y बड़ा होता और x छोटा होता। भैया इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, तो y बड़ा हो सकता था और x छोटा हो सकता था, तो भी तो हमें सॉल्व करना पड़ता था। दूसरे केस में जब हम इन दोनों को ऐड करते तो ऐड करने पे 2y बराबर 8 आता और y की वैल्यू 4, और अगर y की वैल्यू 4 आती सो x की वैल्यू 2 आती, तब आपका जो ये वाला नंबर है ना 10x प्लस वाई, वो नंबर कितना आ जाता, 10 इंटू 2 प्लस 4 यानी कि 24। सो आपके पास ऐसे 24 और 42 दो सच नंबर्स हो सकते हैं, एक केस 1 में ये आएगा, केस 2 में ये आएगा। आपका जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या है बच्चों, ओरिजिनल नंबर ये है, ठीक है ना। इसी के अंदर आप रिवर्स को, डिजिट को रिवर्स करके ऐड कर रहे हो तो 66 है ना। फिर जब उसने ये वाली लाइन बोली कि इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, तो इस वाली लाइन में डिफरेंस की बात चल रही है। अब x भी बड़ा हो सकता है और y भी बड़ा हो सकता है, तो एक केस में हमने x को बड़ा लिया और एक केस में हमने y को बड़ा लिया, तो इस केस में हमारे पास नंबर 24 आ रहा है, इस केस में हमारे पास जो नंबर है वो 42 आ रहा है। तो ऐसे दो नंबर्स पॉसिबल है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से, ठीक है। चलें स्टूडेंट्स आगे चले गया, वेरी गुड। सो अब देखते हैं फर्दर, है ना, फटाफट से इसको नोट करिएगा बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन बच्चों, पॉज द वीडियो नोट इट डाउन, ठीक है। अब स्टूडेंट्स
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में इससे बेहतरीन क्वेश्चन आपने नहीं देखा होगा। अपॉन में है रूट एक्स और रूट वाई, मेरे को एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। पहली बात तो क्या ये लीनियर इक्वेशंस ऑन टू वेरिएबल्स हैं, क्वेश्चन है ये, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है? नहीं, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स नहीं है। बट अगर मैं 1/√x को u बोल दूं और 1/√y को v बोल दूं, तो ये क्वेश्चंस देखो क्या हो जाएंगे, तो ये क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, तो ये क्वेश्चंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में हो जाएंगे ना। 1/√x को मैं u बोल दे रहा हूं ना, 1/√x को मैं क्या बोल दे रहा हूं बच्चों, बहुत ध्यान से देखना, 1/√x को मैं u बोल दे रहा हूं, तो यहां पे 2u + 3v बराबर 2 और यहां पे 4u - 9v बराबर -1। अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं और फिर मैं x और y की वैल्यू बाद में निकाल दूंगा। तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए यहां पे u को एलिमिनेट करते हैं, 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 दूनी 4u + 2 × 6v + 2 दूनी 4, ठीक है ना। दिस इज लेट्स से थर्ड इक्वेशन। अब मैं अगर क्या कर देता हूं, थर्ड इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो 4u में से 4u गया खत्म, 6v माइनस ऑफ -9v एंड 4 माइनस ऑफ -1, सो 9 और 6 15v और 4 और 1 5, v की वैल्यू हो गई भैया 1/3, है ना, 5/15 यानी कि 1/3, ठीक है। अच्छा v की वैल्यू अगर 1/3 हो गई है, सो u की वैल्यू कितनी होगी, सो पुट 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 पुट, ठीक है। पुट क्या करना है हमें, पुट करना है, पुट वैल्यू ऑफ v इन किसी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो यार। लेट्स से सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो यार, फर्स्ट इक्वेशन तो सबसे ही नादान इक्वेशन है। सो 2u + 3v बराबर 2, सो इसका मतलब 2u + 3, v कितना है 1/3 बराबर 2, सो 3 से 3 गया और 2u = 2 - 1, ठीक है ना। सो 1 2u = 1 और u की वैल्यू हो जाएगी 1/2, सो u की वैल्यू 1/2। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, 1/√x, u की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई, सो √x बराबर 2 आ गया, यानी कि x बराबर 4 आ गया, चेक कर लो। एंड 1/√y बराबर v है और v की वैल्यू कितनी है बच्चों 1/3, v की वैल्यू 1/3, इट इंप्लाइज √y = 3 हो गया, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड y = 9 हो गया। सो दिस इज ऑसम क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है ये, ठीक है। ठीक है गाइज, ठीक है क्या, जल्दी से बोल दीजिए परफेक्ट है क्या। अब इसी के साथ हम लोग समाप्त करने जा रहे हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, है ना, टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आने वाला है, राइट। सो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे एंड इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, इट्स अ केस स्टडी क्वेश्चन। सो ये एक केस स्टडी क्वेश्चन है, ठीक है ना। आइए जरा देखते हैं। कहता है 2 स्कूल्स हैं P and Q decided to award prizes to the students for the 2 games of ₹X per student and cricket ₹Y per student, है ना। So X रुपीज पर स्टूडेंट देंगे वो हॉकी को, है ना। So 2 school P and Q decided to award prizes to their students for the 2 games of hockey. हॉकी में X रुपीज पर स्टूडेंट को देंगे और क्रिकेट में Y रुपीज पर स्टूडेंट को प्राइज मनी देंगे। P ने डिसाइड किया, स्कूल P ने डिसाइड किया कि वो टोटल 9500 रुपए के प्राइस बांटेंगे, है ना, 9500 रुपए के प्राइस बांटेंगे फॉर द 2 गेम्स टू द 5 and 4 स्टूडेंट्स रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। अब देखो 5 स्टूडेंट काहे के हैं, हॉकी के हैं, है ना। पहले और रेस्पेक्टिवली वर्ड यूज किया ना, तो पहले हॉकी वाले स्टूडेंट्स आएंगे, ठीक है ना, बाद में क्रिकेट वाले। सो एक बच्चे को X रुपीज का प्राइस मिल रहा है हॉकी में, तो 5 बच्चों को 5X रुपीज मिलेंगे और फिर बाद में 4 स्टूडेंट्स का आएंगे क्रिकेट के, और क्रिकेट वालों को एक बच्चे को Y रुपीज का अमाउंट मिल रहा है। सो टोटल 5X + 4Y का वैल्यू कितना हो जाएगा 9500 रुपीज हो जाएगा। ये पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। फिर कह रहा है वाइल स्कूल Q डिसाइडेड टू अवार्ड 7370 रुपीज फॉर 2 गेम्स 4 and 3 स्टूडेंट्स रेस्पेक्टिवली, यानी कि 4X + 3Y की वैल्यू यहाँ पे 7370 हो जाएगी। तो कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अलजेब्राइकली इन टर्म्स ऑफ X and Y। सो इन टर्म्स ऑफ X and Y हमने इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख दी है, ठीक है ना। सो ये पहले जो स्टूडेंट्स बोल रखे हैं ना, स्कूल Q ने डिसाइड किया भैया 4 स्टूडेंट्स और 3 स्टूडेंट, तो पहले जो स्टूडेंट है वो हॉकी वाले हैं,
बाद के जो स्टूडेंट हैं वो क्रिकेट वाले हैं, रेस्पेक्टिवली वर्ड यूज़ किया तो ऑर्डर में चीज़ें चल रही हैं, ठीक है ना। और 4 हॉकी वाले बच्चों को 4x प्राइस मनी मिलेगी, है ना, x रुपीज़ पर बच्चे को मिल रही है, और 3 क्रिकेट वाले बच्चों को 3y प्राइस मनी मिलेगी, और टोटल मिला के इतना पैसा बैठ रहा है, ठीक है ना। सो पहले तो ये हो गया 5x + 4y = 9500 एंड 4x + 3y = 7370, ठीक है। फटाफट से नोट करेंगे बच्चों। तो केस स्टडी क्वेश्चन भी हमने कर लिया है ना। अच्छा, केस स्टडी क्वेश्चंस की काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे से क्या हो जाती है, रिलेटेड होती है ना, एक दूसरे से रिलेटेड होती है। सो मैं यहाँ पे फोटो खींच लेता हूँ, तो ये एक क्वेश्चन मेरे काम आएगी आगे, ठीक है। अब अगर व्हाट इज द प्राइस अमाउंट ऑफ हॉकी और प्राइस ऑन विच अमाउंट इज मोर देन बाय हाउ मच, प्राइस अमाउंट ऑन विच गेम इज मोर देन बाय हाउ मच। सो देखिए, अब हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। अब हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा, तो जगह यहीं पे है 5x + 4y = 9500 और 4x + 3y = 7370, ठीक है ना। अब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए इक्वेशन थोड़ी बड़ी है तो आराम से सॉल्व करते हैं। देखिए इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं और इसको 4 से, तो y के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर सकता हूं, है ना। सो 9500 × 3, और ये कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15x + 3 × 4 = 12y, और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16x + 4 × 3 = 12y = 7370 × 4, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन लेट्स से थर्ड हो गई और ये क्वेश्चन लेट्स से फोर्थ हो गई। सो बच्चों, अगर मैं फोर्थ इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास क्या होगा, 16x - 15x, x बचेगा, 12y से 12y खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे 7370 × 4 - 9500 × 3। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 0 0, 4 7 28 का 8 का सिल्को 2, 4 3 12 और 2 14 का 4 का सिल्को 1, 4 7 28 और 1 29, और माइनस 9 3 27 28 500, है ना। सो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 में से 0 गया 0, 8 में से 0 गया 8, 14 में से 5 गया 9, है ना, ठीक है। सो इसका मतलब हॉकी के एक प्लेयर को, क्योंकि x रुपीज़ मिल रहे थे तो 980 रुपये मिलेंगे हॉकी के एक प्लेयर को। अब अगर हॉकी के एक प्लेयर को 980 रुपये मिल रहे हैं तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसी इक्वेशन से निकाल लेते हैं, इसी इक्वेशन से निकाल लेते हैं। सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2 थी ना। सो पुट इन इक्वेशन 2, है ना, इन इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं तो 4x + 3y = 7370 हो गया। सो 4 × x 980 + 3y = 7370। सो 4 0 0, 4 8 32 का 2 का सिल्को 3, और 4 9 36 और 3 39, 3920 + 3y = 7370। ये क्वांटिटी जो है वो इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी 3920, ठीक है ना। इसको हमने यहाँ से हटा दिया। सो ये कितना हो जाएगा, 0 7 में से 2 गया 5, और 13 में से 9 गया 4, और 6 में से 3 गया 3। सो 3y, ठीक है। सो 3450 सही आ रहा है क्या यार ये। अच्छा, y को अब लोग 3450/3 कर देंगे तो 3 × 3 3 × 3 3 × 5 = 15। सो भैया एक क्रिकेट प्लेयर को 1150 रुपये प्राइज मनी मिल रहा है ना। तो हॉकी वाले को 980 रुपये मिल रहा है और क्रिकेट वाले को 1150 रुपये मिल रहा है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आगे फर्दर देखने की क्या नीड है, चलिए जी देखते हैं जरा फर्दर देखने की क्या नीड है। कह रहा व्हाट इज द प्राइस अमाउंट फॉर हॉकी, हॉकी के लिए अभी हमने देखा 980 रुपये, सॉल्व करके बताया ना भैया, ठीक है ना। कह रहा है कि भैया प्राइस अमाउंट ऑन विच गेम इज मोर, क्रिकेट पे ज्यादा प्राइस मनी है, एंड बाय हाउ मच, बाय कितने रुपए से, 1150 में से 980 रुपये घटा दो, इतना ज्यादा अमाउंट है। सो क्रिकेट पे है ना, प्राइज मनी ऑन क्रिकेट इज मोर देन हॉकी बाय 0 में से 0 गया 0, 15 में से 8 गया 7, ठीक है ना। और बेसिकली 20 रुपये 170 रुपये ज़्यादा हो गया ना, ठीक है ना। सो 15 में से 8 गया 7 एंड 10 में से 9 गया 1, सो 170 रुपये ज़्यादा है
क्रिकेट पे प्राइज मनी 170 रुपया ज्यादा है। ठीक है बच्चों, सो ऐसे करके हमें केस स्टडी क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर है क्या? जल्दी से बोल दीजिए। परफेक्ट है। चलें आगे, आगे देखते हैं। कह रहा व्हाट विल बी द टोटल प्राइज अमाउंट इफ देयर आर 2 स्टूडेंट्स ईच फ्रॉम 2 गेम्स। व्हाट विल बी द टोटल प्राइज अमाउंट इफ देयर आर 2 स्टूडेंट्स ईच फॉर 2 गेम्स। सो दोनों स्टूडेंट्स, दोनों गेम्स में से दो दो स्टूडेंट्स है ना। व्हाट विल बी द टोटल प्राइज अमाउंट इफ देयर आर 2 स्टूडेंट्स ईच फ्रॉम 2 गेम्स। सो मान लो 2 क्रिकेट से ले लिए, 2 हॉकी से ले लिए, 2 क्रिकेट से ले लिए। सो 2 इंटू 980 प्लस 2 इंटू 1150। सो कितना टोटल प्राइस मनी हो जाएगी है ना, 9 दूनी 18। सो बेसिकली 20 रुपये बच रहे हैं ना। सो 1960 है ना। ठीक है, 2 16 का 6 2 18 ठीक है। और ये हो जाएगा 1150। सो 11 दूनी 22, 2300 रुपये। सो टोटल प्राइस मनी फॉर द 2 स्टूडेंट्स ईच फ्रॉम द 2 गेम्स। ठीक है, सो कितना हो जाएगा ये 0 6 9 3 12 का 2 का से लगी 2 1 3 और 1 4। सो 4260 रुपये, 4260 रुपये जो है वो टोटल प्राइस मनी होगा। अगर 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच ऑफ द 2 गेम्स अगर आए तो टोटल प्राइस अमाउंट इतना बैठेगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? आगे चलें क्या? चलिए। सो दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। खत्म 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 खत्म। सो गाइज यहाँ पे हो जाता है खत्म हमारे टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके नोट्स आपको हमारे सीबीएसई क्लास ऐप पे फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाके क्लास 10th के अंदर टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में मिल जाएंगे। सो गाइज प्लीज गो डाउनलोड द ऐप एंड डाउनलोड द नोट्स। कभी भी आप ऑन द वे, ऑन द गो, कभी भी स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करके रिवाइज कर सकते हैं। जो चीज़ हमने 1-1.5 घंटे 2 घंटे में ख़त्म करी है वो आप 5 मिनट में स्क्रॉल अप करके रीड करके आराम से कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। राइट है। सो रिवीजन के लिए हमेशा, अगर ज़्यादा गैप नहीं है आपके पढ़ने में, आज आपने पढ़ा है, कल आपको रिवाइज करना है या 1 हफ्ते बाद रिवाइज करना है, तो नोट्स ऑलवेज द बेटर चॉइस। ठीक है बच्चों, सो बाय बाय एंड सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट चैप्टर। बाय बाय टिल देन है ना, गुड बाय, लव यू ऑल, बाय बाय, बाय बाय।